कालू और भूरा आज अपने घर के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन ये लोग अपने घर के बाहर क्यों खड़े हैं? असल में इन लोगों का घर का राशन ख़त्म हो गया है और कुछ दिनों पहले ही इन लोगों ने अपने जीप की सर्विसिंग कराई। कालू बोलता है, भूरा, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। राशन खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। सारे पैसे जीप की सर्विसिंग में ही खर्च हो चुके हैं। भूरा बोला, पैसे नहीं है, चुरा लो, चुरा लो। तभी कालू बोला, अरे कहाँ से चुरा लो पैसे? मैं शक्ल से क्या तुम्हें चोर दिख रहा? कालू बोला, मैंने एक जॉब ढूंढी है जिसमें हमें बस एक घर को बेचना है। इसके बदले में हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। भूरा बोला, तो फिर देर किस बात की है? चलो जल्दी, पहले हम उस घर को देखने चलते हैं कि वो घर कैसा है। कालू बोला, हाँ ठीक है चलो। फिर इसके बाद वो दोनों जीप लेकर निकल जाते हैं। इन लोगों ने फैसला किया है कि ये लोग पहले उस घर को देखेंगे और अगर वो घर अच्छा हुआ तो ये दोनों उस घर को रोमेन को बेच देंगे, क्योंकि रोमेन को एक घर की ज़रूरत थी। थोड़ी देर में ये लोग जंगल वाले रास्ते में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो घर जंगल के बीच में ही है। जल्दी पहुंचने के चक्कर में कालू जीप को बहुत तेज भगा रहा होता है। भूरा कालू से बोलता है, जीप को थोड़ी धीरे भगाओ क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद कालू जीप को घर की तरफ मोड़ देता है और उस घर के पास गाड़ी खड़ा कर देता है। कालू जीप को स्लो करता है और बोलता है, वो देखो, वो रहा घर। गाड़ी खड़ी करने के बाद वो दोनों जीप से नीचे उतर जाते हैं। ये लोग इस घर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये घर काफ़ी सुंदर है। आखिर इस घर को कोई क्यों नहीं लेगा? तभी भूरा बोलता है कि कालू, ये घर तो बाहर से काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन इस घर को फिर भी कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? मुझे तो इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी कालू बोला, अरे भूरा, इस घर में कोई नहीं रहता और ये घर जंगल के बीच में है, इसीलिए इस घर को कोई नहीं ले रहा है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूरा बोला, तो फिर ठीक है, तो मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर सब ठीक है या नहीं। तब तक तुम रोमेन को कॉल कर दो, क्योंकि हम ये घर उसको ही बेचने वाले हैं। कालू थोड़ा सोचा और बोला, ठीक है भूरा, तुम जाओ, लेकिन 15 मिनट में वापस आ जाना, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। भूरा कालू की बात मानते हुए अंदर चला जाता है। भूरा को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस घर में कुछ भी हो सकता है। अंदर आते ही भूरा इधर उधर देखने लगता है। भूरा देखता है कि ये घर तो अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा साफ और सुंदर है और ऐसा लग रहा है कि इस घर को आज ही किसी ने साफ किया है। लेकिन इस घर में कोई रहता नहीं, तो इस घर को किसने साफ किया हो? यही सोचकर भूरा आगे बढ़ने लगा। तभी उसे कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ का पीछा करते हुए भूरा कमरे की तरफ जाने लगता है। भूरा कमरे में देखता है, लेकिन उसे कमरे में कोई नहीं दिखता है और तभी किसी ने भूरा पे पीछे से हमला कर दिया है और अब भूरा बेहोश पड़ा हुआ है। अरे ये हमला किसी और ने नहीं, बल्कि जादूगरनी ने किया है और ये घर जादूगरनी का ही है, इसीलिए इस घर को कोई नहीं खरीद रहा है। लेकिन इसका घर तो काफ़ी डरावना हुआ करता था, फिर इसका घर इतना सुंदर कैसे हो गया? जादूगरनी भूरा को पकड़ लेती है और भूरा को कहीं ले जाने लगती है। लेकिन आखिर जादूगरनी भूरा के साथ क्या करेगी, क्योंकि उसके घर में जो भी आता है वो उसे मार डालती है। और ये क्या, जादूगरनी तो भूरा को स्टोर रूम की तरफ ले जा रही है। शायद अब भूरा नहीं बच पाएगा, क्योंकि कालू को पता ही नहीं है कि भूरा को जादूगरनी ने पकड़ लिया है। इसके बाद जादूगरनी भूरा को स्टोर रूम में ले जाकर रख देती है और भूरा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर इसका इलाज सही समय में नहीं हुआ तो भूरा मर भी सकता है। फिर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है और इधर कालू भी रोमेन को कॉल कर चुका है और रोमेन भी इस घर को लेने के लिए तैयार हो गया है।
लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो पहले उस घर को अंदर से चेक करेगा कि ये घर अंदर से काफ़ी बड़ा है या नहीं, क्योंकि उसे काफ़ी बड़ा घर चाहिए अपने सामान रखने के लिए। और अब कालू भूरा का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन भूरा को गए हुए 1 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। आखिर भूरा अभी तक आया क्यों नहीं? आखिर वो अंदर कर क्या रहा है? यही सोचकर कालू परेशान हो रहा है और फिर कालू घर के अंदर जाने का फैसला करता है। कालू सोच रहा है कि भूरा कहीं अंदर जाकर साफ सफाई तो नहीं करने लग गया, क्योंकि इस घर की मरम्मत काफ़ी समय से नहीं हुई है, तो घर के अंदर काफ़ी गंदा हो सकता है। और इसके बाद कालू घर के अंदर जाने लगता है और भूरा को आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे भूरा कहीं भी नज़र नहीं आता। लेकिन तभी कालू को नीचे फर्श पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जो स्टोर रूम की तरफ जा रहे होते हैं। ये देखकर कालू स्टोर रूम की तरफ जाने लगता है। स्टोर रूम में जाते ही कालू यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी उसे भूरा बहुत ही जख्मी हालत में बेहोश मिलता है। भूरा को इस हालत में देखकर कालू को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूरा के साथ ये सब किसने किया। इसके बाद कालू भूरा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन भूरा को होश नहीं आता है। कालू को अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब वो भूरा को यहाँ से कैसे निकाले। इसके बाद कालू भूरा को यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोचने लगता है। कालू सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है और आवाज़ ऊपर से आ रही होती है। तभी कालू देखता है कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में हॉकी स्टिक लिए स्टोर रूम में ही आ रहा है। तो दोस्तों, क्या होगा अब भूरा का? क्या कालू भूरा को यहाँ से बचा पाएगा या फिर ये बूढ़ा आदमी इन दोनों को मार देगा? और ये बूढ़ा आदमी कौन है? ये सब जानने के लिए इंतज़ार करें अगले पार्ट का, जो कि इस चैनल पर बहुत ही जल्द आएगा।